साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको पता है आप लोगों का जो क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2025 में होने वाला है, उससे पहले आप लोगों का जो है मॉडल पेपर जारी कर देगा। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का जो मॉडल पेपर है प्यारे बच्चों आपका, उसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। और टोटल 100 क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऑब्जेक्टिव में पहले आपको बताएंगे, फिर इसका आंसर वगैरह आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, सारा चीज़ सिखा देंगे। तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का आंसर की हम इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। और इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ से डाउनलोड आप कर पाएंगे, सारा चीज़ हम आपको प्रॉपर सिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका जो मॉडल पेपर है, ध्यान रखिएगा, मॉडल पेपर से आपका 5 से 7 क्वेश्चन सीधे सीधे फाइनल एग्जाम में आता है। तो आप सारे 100 क्वेश्चन को याद कर लेना, कम से कम 5 क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, तो 100 मार्क्स का है, पैटर्न वगैरह कोई चेंज नहीं हुआ, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, टाइम आपको एग्जाम में भी 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, इसके आधार पर बताएगा, क्योंकि मॉडल पेपर जैसा है उसी आधार पर बताया जाता है। तो विषय कोड इसका 101 है, बट प्रथम पाली के लिए 101 रहेगा, सेकंड पाली में आपका एग्जाम पड़ेगा तो आपका विषय कोड 201 रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। चलिए, और क्वेश्चन वगैरह की बात करेंगे तो टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, 50 शब्द आपको बनाना है ना। तो ये पैटर्न है, हम आपको पहले भी बोले थे कि पैटर्न वही रहेगा। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखना 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको किन्हीं 50 क्वेश्चन को बनाना है, तो मैं यहाँ पर फटाफट से सारे क्वेश्चन का उत्तर बताते चलता हूँ। कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे, आप उसका उत्तर देख लेना। पहला क्वेश्चन बोला गया कि मूलधन श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो पहला का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि मुद्रा, पहला का सी नंबर होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो 2 नंबर बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्वर है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा ओ, दूसरा का ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है, तो 3 का ध्यान रखिएगा, डी नंबर हो जाएगा। ये जो आपका है योजक चिन्ह कहलाता है, डी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में। 4 नंबर है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा तालीम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, 5 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो ना श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकलने वाली, जिनमें जो ना हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा 5 का ऑप्शन ये हो जाएगा, अल्प प्राण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, और सारे क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सारे का इसका पीडीएफ हम आपको आगे दे देंगे, प्रॉपर डाउनलोड करके सिखा देंगे, तो डाउनलोड आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो कैसे करना है इसका पीडीएफ डाउनलोड, चलिए फटाफट से मैं आपको पहले सिखा देता हूँ, वीडियो खत्म हो जाएगा तो जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, क्योंकि आंसर अभी आप लोग नोट कर लो और इसके बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फिर उसको अच्छे से आप पढ़ लेना। ठीक है, तो चलो कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेना होगा, गूगल ओपन करके मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड करना है। कैसे करना है फटाफट से हम लोग सीख लेते हैं प्यारे बच्चों। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर, आप लोग गूगल में आकर के क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे। मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर करना है। ठीक है, ऊपर करिएगा, देखिए फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है ना, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस में होगा, यहाँ पर होगा तो एक बार पेज को रिफ्रेश करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं भी करोगे ना तो चलेगा। ठीक है, तो चलो नीचे बढ़ना है, आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लास 10 का जो सेशन है इस पर भी क्लिक करके आप इस प्रकार से क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर देखना फर्स्ट में आपके सामने प्यार बच्चों जो है ये मॉडल पेपर के लिए जो क्लास 10 का ये दिख जाएगा, तो इस पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर पाओगे, या फिर आप नीचे बढ़ जाना। ठीक है, नीचे बढ़ोगे तो क्लास 10 का एक सेशन देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा सा हो सकता है सर्वर के कारण यहाँ पर धीरे चले, बट कोई ना। देखो यहाँ पर जो क्लास 10 का सेशन दिख रहा है ना, फर्स्ट में क्लास 10 ऑफिशियल मॉडल पेपर 2025 डाउनलोड एक्टिव लिंक बिहार बोर्ड, तो इस पर आप लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर लिंक ना कम करे तो एक बार पेज को यहाँ बस एक बार रिफ्रेश कर देना, पूरा रिफ्रेश करने के बाद पूरा आपका अच्छे से यहाँ पर हो जाएगा। अब नीचे बढ़ना है बच्चों, नीचे बढ़ोगे यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। ठीक है, तो इससे ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को भी, क्योंकि 6 बजे इसी चैनल पे डेली आपका लाइव क्लास होता है, तो वो भी आप डेली करो, और सारे सब्जेक्ट का आंसर की भी हम बता देंगे। ठीक है, फाइनल एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट, आप ऑल सब्जेक्ट का कर पाओगे, हिंदी का, संस्कृत का, साइंस में, उर्दू का, नॉन हिंदी का, साइंस का, इसके अलावा सोशल साइंस का हो जाएगा बच्चों, मैथ का, इंग्लिश का, मैथिली का मतलब सारा है। तो फिलहाल आपको हिंदी का करना है, तो हिंदी है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है ना, डाउनलोड पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद बच्चों जो है ना आपका जीमेल आईडी वगैरह मांगेगा, जीमेल आईडी का ऑप्शन आप खुद ही आ जाएगा, उस पर क्लिक करके ओके मारोगे तो देखो ये पूरा का पूरा खुल करके आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आके अच्छे से यहाँ से सभी सब्जेक्ट का कर लेना डाउनलोड आप लोग। तो चलिए
अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर की जब एक ही ध्वनि का जो ना द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा 6 नंबर का ऑप्शन भी हो जाएगा युग्मक ध्वनियां। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, महा-उत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, महा प्लस उत्सव, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बच्चों 8 नंबर को देखेंगे हम लोग, यशा प्लस दा की संधि क्या होगी? तो 8 का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यशोदा, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 9 नंबर, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप 9 का ध्यान रखोगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 9 नंबर का बी नंबर, यानी कि प प्लस अन, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपका 10 नंबर बोला जा रहा है ना। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के ताल एकदम टूट जाए, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो 10 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि या पूर्ण, 10 का सी नंबर यानी कि पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगली क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, कीर्तन शब्द का लिंग का किसका उदाहरण होगा? तो 11 का ए नंबर हो जाएगा पुल्लिंग का, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है 12 नंबर, प्रश्न बोला गया कि एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो 12 का बी नंबर हो जाएगा इष्टलिंग का, राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी नंबर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कुजरा शब्द का संधि विच्छेद, कुजला शब्द का इष्टलिंग रूप क्या होगा? तो ध्यान रखना 13 का ए नंबर हो जाएगा कुजरी, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, बिल्कुल ही परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन जो है ना शुद्ध वाक्य बच्चों? तो 14 का हो जाएगा ए नंबर, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शास्त्र है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया आपसे 15 नंबर, परिणाम शब्द का में कौन उपसर्ग होगा? तो 15 का हो जाएगा ए नंबर परि, ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 16 नंबर है, गायक शब्द में कौन पढ़ता है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं ना? तो 17 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 3 प्रकार होते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? तो 18 का बी जो है यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा कान, ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना बच्चों। चलो अगली क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर है, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तो 19 का बी नंबर हो जाएगा आग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर, बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो 20 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मोर, राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? तो 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल का, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 22 नंबर बोला गया, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 22 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 6, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 23 नंबर है, मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, राइट आंसर डी होगा। चलिए आप लोग देखते जाइए कितना सही आपका हो पाता है ना। चलिए कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत बढ़िया लिखना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर 25 है कि आंख के अंधे गांठ के पूरे अलौकिक गीत का अर्थ बताइए। तो ध्यान रखिएगा 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि मूर्ख जो ना मूर्ख धनवान, राइट आंसर डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। अगली क्वेश्चन आप देख लीजिएगा 26 है, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिड़िया। चिड़िया कैसे लिखाएगा? तो देखो चिड़िया जो है ना प्यारे बच्चों, चौहर्षिकर ची, रोहर्षिकर री, यहाँ करिया, चिड़िया ऐसे लिखाता है, बट ये गलत है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। चलो आगे बात करेंगे यहाँ पर 27 का, तो बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखो ध्यान रखना 27 का ए नंबर हो जाएगा दामिनी, राइट आंसर ए नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, जो ना पयोधर किसका पर्यायवाची है? तो 28 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर हो जाएगा बादल का, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 29 नंबर है, कुटिल शब्द का विलोप शब्द क्या है? तो ध्यान रखिएगा इसका बी नंबर हो जाएगा सरल, राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है 30 नंबर, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा नाम बोधक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है 31 नंबर, रामचरितमानस में कौन संज्ञा है? तो 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 32 नंबर बोला जा रहा है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में परिविशेषण क्या है? तो ध्यान रखिएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सिंदूरी, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 33 नंबर बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है? तो 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर,
नंबर यानी कि 4 गज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बच्चों अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है, जिस समास में म विशेष यानी कि म विशेष विषय जो ना विषय विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? तो 34 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर यानी कि कर्मधारय समास का राइट आंसर बी होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पर 35 नंबर बोला गया, सीता राम शब्द में कौन समास है? तो ध्यान रखिएगा 35 का ऑप्शन नंबर ए होगा, द्वंद्व समास का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 36 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, पंचवती शब्द में कौन समास है? तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर यानी कि द्विगु समास का। आप राइट आंसर ऑप्शन ए नंबर ध्यान रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 37 है, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो 37 का डी नंबर होगा, ध्यान रखिएगा क्रिया विशेषण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो 38 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण क्या है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तुम सदा सत्य बोलो, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं 39 नंबर का, बोला गया रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ध्यान रखिएगा 3। 39 का ए नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा बोला जा रहा है 50 नंबर, यहाँ पर 50 नंबर बोला जा रहा है, प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक देखिएगा। 50 नंबर बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है? तो आप ध्यान रखिएगा 50 ने 40 है ना, तो 40 का ए नंबर हो जाएगा, सिपाही को देखकर चोर भागा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। ठीक है चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा। 41 नंबर बोला गया रात और संध्या के बीच की बेला, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 41 का ऑप्शन नंबर बी होगा, गोधूली, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 42 नंबर बोला गया चिंता में रात भर जागना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, ध्यान रखना है तारे गिनना, राइट आंसर डी होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 43 नंबर बोला जा रहा है, शेर के समान बलवान किस प्रबंध का उदाहरण है? तो 43 का ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि सर्वनाम प्रबंध का, राइट आंसर डी होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो 44 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसमें तो सब में ना लगा है ना, लास्ट में सब में, तो सब में प्रयोग हुआ है, तो क्वेश्चन यहाँ पर गलत दिया गया है प्यारे बच्चों, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है अगर बोर्ड एग्जाम में भी आपको मिलता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन मिला है, आपको बनाना कितना, उसमें से बनाना तो 50 है, तो अगर इस टाइप से जैसे कि लगता है कि ऑप्शन ही गलत है तो आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये बोर्ड जो टाइप किया उसका गलती है। ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड की तरफ से आता है तो आपको ये छोड़ देना है, क्योंकि इसका फिर जिम्मेवारी बोर्ड नहीं लेता है बच्चों, अगर आप टिक मार दोगे तो फिर चला जाएगा। चलो तो 45 नंबर है, एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो 43 का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 43 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी होगा यानी कि कारक। ठीक है बच्चों चलो यहाँ पर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 46 नंबर, सॉरी 45 नंबर था ना, ये 45 था, 45 का क्या हो जाएगा? 45 का ए नंबर हो जाएगा, बच्चन। ठीक है चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 46 नंबर बोला जा रहा है आपसे, माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे, इस वाक्य में किस कारक का उदाहरण है बच्चों? तो ध्यान रखना इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 47 नंबर बोला गया, भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? तो 47 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर यानी कि बेरोजगारी का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाएगा 48 नंबर, प्रश्न की निम्नलिखित में सेन साहब की बेटी का क्या नाम था? तो सेन साहब की बेटी का नाम शेफाली था, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 49 नंबर है, मैक्स मूलर रचित भारत में से हम क्या सीखे, शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन सी विधा में है? तो 49 का आपको ध्यान रखना है, डी नंबर होगा, भाषण में, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर है, वान भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो 50 का ऑप्शन नंबर बी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 51 नंबर है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो 51 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी ए नंबर यानी कि देवनागरी लिपि में, और राइट आंसर ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 52 नंबर बोला जा रहा है आपसे, चल चुपचाप बना अपनी रोटी, टू
तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। या कथन बहादुर को कहानी के किस पात्र का है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहादुर की माँ का ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। आप लोग 52 नंबर का याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है 53 नंबर। गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे? तो निर्गुण संत भक्ति धारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 54 है। कृष्ण भक्त कवि रसखार किस छंद के सिद्ध थे? तो ध्यान रखिएगा 54 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल ही डी नंबर, यानी कि सेवैया, और राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 नंबर। कवि घरारन किस मार्ग को अति सुधो कहते हैं? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि प्रेम मार्ग का राइट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, बोला गया 56 नंबर। कवि प्रेमगन का पूरा नाम क्या है ना? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी नंबर, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो बच्चों 58 की पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो 57 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, गरावया, यानी कि गाँव से, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है ना 58 नंबर। कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे? तो बिल्कुल 58 का ए हो जाएगा, खेत खलियानों में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 59 नंबर। प्रश्न की बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो 59 का ऑप्शन बिल्कुल आपका सी होगा, दही वाली मंगम्मा का, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो आपके सामने बोला जा रहा है 60 नंबर। मंगू की को झूठा लार जो ना ललाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया, आदत डाली हो तो जानवरों को भी जो ना पाखाना पेशाब कहा करना और कहा ना करना, इसका ख्याल आ जाता है। या कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है ना? तो बिल्कुल 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो ये 60 का है माँ जी की बहू का, माँ जी के पुत्र का, माँ जी की बड़ी पुत्री का, माँ जी के जो अस्पताल के मेट्रोन का। तो प्यारे बच्चों ये प्रॉपर मेरे को ध्यान है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में हो सके तो इसका उत्तर बताना, ठीक है। चलो 61 नंबर है कि टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ जरा पिछड़ गई? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा बच्चों 61 है ना, एक सेकेंड, 61 का डी होगा लक्ष्मण, ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है ना 62 नंबर बोला जा रहा है आपसे। 62 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बल्ली अम्माल के गांव का क्या नाम था? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये आपका मुनादी पट्टी, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 63 नंबर प्रश्न की धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का क्या नाम है? तो कैलाश की पत्नी का नाम जो है ना 63 का ध्यान रखिएगा राधा, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है 64 नंबर। प्रश्न बोला गया कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर जो ना सोख गया, या किस पंक्ति किस शीर्षक की है? तो ध्यान रखिएगा 64 का हो जाएगा ऑप्शन बी, हिरोशिमा का। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 65 नंबर बोला जा रहा है। आत्मजयी जरा प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखिएगा 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुंवर नारायण का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 66 नंबर बोला जा रहा है। कवि नरेंद्र मारिया लिखे के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो ध्यान रखिएगा 66 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो देखो बच्चों मेरे को ये प्रॉपर जो है याद नहीं है, बट ये चट्टानों की ठंडी गोद में शायद यही होना चाहिए प्रॉपर बी नंबर, देख लेना, अगर गलत नहीं हो तो आप कमेंट करना। चलो 67 है कि कवि नरेंद्र मारिया लिखे के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकाकी और निरुपया है? तो बिल्कुल 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भक्त के बिना, ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 68 नंबर बोला गया समकालीन हिंदी कविता की कवि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर, यानी कि मुजफ्फरपुर बिहार में, ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लो आप लोग 69 नंबर बोला गया कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि का विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो बिल्कुल 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही जो है ना बी नंबर। ध्यान रखिएगा विफलता के कारण उत्पन्न क्रोध, चलिए ऑप्शन बी होगा। अगली क्वेश्चन 70 है।
हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण का हुआ था। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा 70 का ऑप्शन डी होगा। गरीब बस्तियों में ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर बोला जा रहा है जो ना कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उत्साद बिस्मिल्लाह खा कहते क्या थे? तो बिल्कुल ये कहते थे संगीतमय कचौड़ी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है आपसे 72 नंबर मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? तो बिल्कुल 72 का हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि डी कहती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है 73 नंबर कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहयान ये ऑप्शन डी होगा। चलिए बच्चों अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया आपसे 74 नंबर बोला गया निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यर्थता की अभिव्यक्ति करती है? तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा अभिव्यक्त करती कौन है? तो 74 का सी नंबर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया आपसे 75 नंबर मंगम्मा किसके मन को वश में करने का 3 बार गुड़ माँ जी को बताते? तो बिल्कुल ये बहू के बारे में होगी, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर है सीता अपने 2-4 फूल पल्लू की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ निकल गई? तो बिल्कुल 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर ध्यान रखिएगा वृद्धाश्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अगली क्वेश्चन है 77 नंबर निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लव विलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर बोला गया निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर 78 का। ये मेरे को अच्छे से याद है उड़िया शायद श्रीनिवास हो जाएगा, यही होना चाहिए प्रॉपर ए नंबर। अगर आपको डाउट लगे तो इसका भी आंसर बताना। अभी तक अब 3 क्वेश्चन का आंसर आपको बताने के लिए बोले, ठीक है बच्चों। चलो 79 है कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हर्ष बनेंगे तो वह हर्ष किसका होगा? तो बिल्कुल किसी मछुआरे का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर का बोला जा रहा है कितना नंबर 80 नंबर महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? ठीक है तो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध, ठीक है ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे बच्चों। चलो अगली क्वेश्चन यहाँ पर 81 नंबर बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी को जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो बिल्कुल यानी कि ये मनाया जाता है किस रूप में? 81 नंबर है ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल बताना फटाफट से क्या हो जाएगा 81 का? ठीक है क्या होगा? चलो बिल्कुल अहिंसक दिवस के रूप में, ऑप्शन डी होगा। चलो ये क्वेश्चन आपका है 82 नंबर अभिनव शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति कैसी तुम हो नहीं हो? उत्तर बताइए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करना, मेरे को अच्छे से याद है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन 83 के बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जरा जज किसको मानते हैं? तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर अपनी अम्मा को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 बोला गया आधाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर जरा सशंकित हो उठी? तो बिल्कुल 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तहसीलदार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 नंबर बोला गया चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पपाती की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? तो बिल्कुल 85 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि स्टेथोस्कोप की, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 86 नंबर भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपका 87 नंबर बोला गया 252 वैष्णव की व्रता के अनुसार कवि रसखार को किसने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? तो बिल्कुल 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विठलनाथ ने, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 नंबर जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन थी? तो बिल्कुल 88 का ऑप्शन हो जाएगा जनता, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपका बोला जा रहा है 89 नंबर परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्रमाणित से जोड़ती है? तो बिल्कुल 89 का सी हो जाएगा, ये हो जाएगा आदि भावनाएं। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे 90 नंबर गुणाकार मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र यानी पटना को नगर करने की जानकारी मिलती है? तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए प्यारे बच्चों 90 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर यानी कि हो जाएगा पारता अधिक कब, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे
बोला गया 91 नंबर। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही जो ना ललकारता को तब कभी क्या जवाब देता है? तो बिल्कुल 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही ए नंबर यानी कि दोस्त। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 92 नंबर। पढ़ते कि अक्षर ज्ञात शीर्षक कविता में जो ना रॉ के दो को क्या समझता है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 92 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा माँ। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन यहाँ पर 93 नंबर है। कन्नड़ साहित्य की प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर यानी कि हो जाएगा गोलाकार कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो आपका है 94 नंबर। शीर्षक बात शीर्षक कहानी में अस्पताल की जो ना चरित्र जो ना परिचारिका किस तरह बगू का ध्यान अपनी तरफ से खींचती है? तो बिल्कुल ये हो जाएगा मेरे को प्रॉपर तो ध्यान नहीं है बट ये हो जाएगा हाथ का रुमाल जो ना फटकार कर, ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे 95 नंबर। बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी रंगमक की किस पत्रिका का संपादक है ना? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा नटरंग का, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो 96 नंबर बोला गया कवि घरानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहम्मद शाह रंगीरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका बोला जा रहा है 97 नंबर। मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन से मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया है? तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे 98 नंबर। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित व्यक्तियों में से एक है? तो बिल्कुल 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी यानी कि बांग्ला। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 99 नंबर है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार वज्र किसकी हड्डियों से बना था? तो बिल्कुल 99 नंबर का ऑप्शन डी होगा। ध्यान रखिएगा दधीची की मुनि का, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 नंबर। मुनि में कौन संस्कृत अंग्रेजी हिंदी फारसी तमिल इस प्रकार से? तो देखो मेरे को प्रॉपर तो याद नहीं प्यारे बच्चों, इसका ज्ञान किसके पास था आप लोग बताना। प्रॉपर 5 क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो क्वेश्चन हम छोड़े। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करना। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये सारा क्वेश्चन है, इन सभी का भी हम लोग लेकर के आएंगे। आप सारे क्वेश्चन को याद कर लेना और संस्कृत का, साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, मतलब सारे सब्जेक्ट हिंदी का, उर्दू का सारा आएगा। तो सभी लोग तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।